गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 का ट्रायंगल चैप्टर, और ये आपका बेसिकली पार्ट जो है पार्ट नंबर 15 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। और अब तक आपने अगर मेरा पहले का पार्ट्स देख लिया है तो यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ आंसर के बारे में बात करेंगे। ये हम आप पे छोड़ेंगे कि आपको यहाँ पे लिखना कैसे है। वो अगर सीखना है तो पीछे के कुछ क्वेश्चन को देख लीजिए कि वहाँ पर हम क्या क्या चीज़ का यूज़ किए हैं। सारा मेथड हम बताएंगे कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, लेकिन सॉल्व सिर्फ सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। बताएंगे कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हुए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा तो यहाँ पर ये टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एक्स डिग्री होगा, आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है एक्स डिग्री का इन द गिवन फ्लोइंग फिगर्स। सारे फिगर्स में आपको वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको ये एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका स्ट्रेट लाइन है तो 180 होगा, तो आपका ये आपका इंडिविजुअल ये 120 है, तो ये बचा हुआ पार्ट 180 करने में कितना कम है, 60 का कमी है ना। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 180। और यहाँ पर आपका 110 है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 करने में कितना कम है, 70। ठीक है, अब ये दोनों, ये एक ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल में इसका एंगल फाइंड करना है तो हम जानते हैं तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये आपका हो गया 130 है ना। 130 में क्या ऐड करें कि 180 हो जाए, तो 50। ठीक है, 130 में क्या ऐड करें कि आपका हो जाए 180, तो 50 इसमें जोड़ देंगे, 50 डिग्री जोड़ेंगे तो आपका 180 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए एक चीज कि ये आपका 30 है, ये आपका 40 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा। पहले ये ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो 70 तो है, 180 से कितना कम है, 110, तो ये आपका हो जाएगा 110। और ये जो एंगल है आपका कितना होगा, स्ट्रेट लाइन 180 होना चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 70। और एक हम लोग और पढ़े थे एक्सटर्नल एंगल का प्रॉपर्टीज कि ये जो है ना 70, ये ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल है, तो ये दोनों के सम के बराबर एक्सटर्नल एंगल ये भी होता है। तो ऐसे भी आ रहा है आपका आंसर। फिर देखिए ये आपका हो गया, ये एक ट्राइंगल है, CDE इज अ ट्राइंगल, इसका भी एंगल का सम कितना होगा, 180। तो ये आपका तो 120 है, तो बचा कितना, 120 में क्या ऐड करें कि 180 हो जाए, तो 60 डिग्री। तो ये एंगल जो है वो हो जाएगा 60 डिग्री। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का होता है 180, तो ये 60 अकेले हो गया, तो ये कितना बचेगा, मतलब 180 से कितना कम है आपका 60, 120, तो ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, बाकी जो इसका आपको थ्योरी खुद से लिखना होगा। ठीक है, हम बताते चल रहे हैं कौन कौन सा प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, आपको बस वो प्रॉपर्टीज तो समझना होगा, उसको लिखना भी होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये सब्जेक्टिव में आने वाला है। अब इसको देखते हैं, ये आपका 115 है, इसमें क्या ऐड करें कि 180 हो जाए, तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो 120, और 180 से कितना कम है, 60, तो ये आपका 65 डिग्री, ये हो जाएगा 65 डिग्री। अब देखिए ये आपका 60 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट से ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये एक ट्राइंगल है ना, ये एक ABC इज ट्राइंगल, तीनों को ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए। तो ये आपका कितना आ रहा है, 60 + 65 125। अब ये 180 से कितना कम है, 180 से आप देखिए इसमें 5 जोड़िएगा तो 30 होगा, और 180 में 130 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 50, तो 50 + 5 ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। ठीक है, बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है, इसमें कुछ लफड़ा वफड़ा नहीं है, सिंपल तरीके से आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एंगल फाइंड करना है, और यहां पर हम लोग ये मान के चलते हैं ना कि AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये अगर 60 है तो हम लोग जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करता है
तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होता है किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि देखिए लाइन के अंदर का एंगल को बोलते हैं क्या? अल्टरनेट इंटीरियर। अब कोई ये वाला एंगल है तो ये किससे बराबर होगा? इसके साथ बराबर होगा, और इस एंगल को बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये जो एंगल है इसको और हम लोग समझेंगे इस टाइप से। तो देखिए एक को छोड़कर दूसरा, जैसे ये इसको छोड़कर ये वाला, ठीक है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, तो ये इसको छोड़कर ये वाला होगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर से। और ये दोनों बराबर होना है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो ये भी आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब ये एक ट्राइंगल है, ECD इज अ ट्राइंगल, तो ये आपका कितना आ गया? दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये आपका हो जाएगा 105 डिग्री। 60 प्लस 40, 100 प्लस 5, 105। अब 180 से कितना कम है? अगर मान लीजिए ये 100 तो 180 से ये 80 कम था, लेकिन ये 5 एक्स्ट्रा था, तो 80 में 5 माइनस करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा एंगल 75 डिग्री। क्लियर है ना? प्रोसीजर समझ में आया ना? अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पे एक ट्राइंगल है, जहाँ से ट्राइंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री, और वहाँ पर सम एक्स का वैल्यू फाइंड कर ले, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए यहाँ पे एंगल 40 दिया हुआ है, ये 110 है, ये आपका x निकालना है, और ये आपका 90 डिग्री है। ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, है ना? तो अब देखिए ये भी एक ट्राइंगल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना? AB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल आपका कितना निकल के आएगा? 70 डिग्री होगा, क्योंकि 110 है तो 180 से कितना कम है? 70 कम था, 70 ये हो गया, 70 हो गया। अब ये एक ट्राइंगल है ना? ये एक ट्राइंगल है, इसका वैल्यू कितना आएगा? ये 70 प्लस 40, 110, तो ये कितना कम रहा है आपका? 180 से 70 कम रहा है, तो 70 ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये दोनों जो है वर्टिकल अपोजिट से, ये भी जो आपका एंगल है 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, शायद हो सकता है कुछ यहाँ पे वैल्यू में कुछ गड़बड़ हो गया है। इसको हम लोग ऐड करते हैं, 70 प्लस 40 110, और ये आपका 70 कम था तो ये 70 हो गया। अब ये वाले ट्रायंगल में देखते हैं, 90 प्लस 70 160 हो जाएगा, और ये आपका 180 से कितना कम है? तो यहाँ पर आपका 180 से ये 20 कम है, तो ये जो x का वैल्यू होगा ये आपका क्या आ जाएगा? 20 डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ABE इज अ ट्राइंगल, यहाँ पे सम कितना होना चाहिए ट्राइंगल के एंगल का? 180। तो ये आपका ऑलरेडी कितना आ रहा है ऐड करके? मान लीजिए ये 70 है और ये 70 है ना? कर सकते हैं ना ये चीज, आप ऐड कर लीजिए सिंपल सा, 5 5 0 7 6 13 प्लस 1 14, मतलब आपका 140 डिग्री इसका क्या आ रहा है? सम आ रहा है। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 180 में माइनस करेंगे तो ये आपका 40 डिग्री निकलेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 40 डिग्री होगा, और इस ट्रायंगल का सम कितना होगा एंगल का? 180। तो अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो गया 150। तो जो बचा हुआ एंगल है वो कितना होगा? ये 180 से कितना कम है? 30। तो ये जो एंगल निकल के आएगा ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। और आप यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इसका वैल्यू ही गलत हम रख दिए थे। कोई बात नहीं, आप उसको इम्प्रूव करके बना सकते हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है, क्वेश्चन तो हम सॉल्यूशन बताए हैं, आपको मेथड भी बताए हैं कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, बाकी लिखने का काम आपको करना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अगर कहीं पर किसी तरह का डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे, और हो सके तो दोबारा वीडियो को आप देख लीजिए। आप इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना भी ना भूलें,
और जब चैनल सब्सक्राइब करें तो वहाँ पे बेल आइकन है, उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, ताकि मेरा जो वीडियो फ्यूचर में आने वाला आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।